सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नाम। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। आसम महला पहला वार सलोकानान श्लोक भी महले पहले के लिखे। टुंडे अस राजै की धुनी श्लोक महला पहला। बलिहारी गुर आपने द्योहाड़ी सदवार। जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। महला दूजा जे सौ चंदा उगवैं सूरज चढ़े हजार। एते चानन होंदियां गुर बिन कोर अंधार। महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत। छुटे तिल बुआड़ ज्यों सुने अंदर खेत।
ਖਿਤ ਅੰਦਰ ਛੁਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹਾ ਫਲੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਬਪੜੇ ਧੀ ਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹਾ ਔੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣੇ ਹਨ। ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਭੇਜੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੰਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਟਹਿਲ ਪਾਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਔਨ ਵੀਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਂਪੂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਦੋ ਪਿੱਲਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਸਿਮਰਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो अज बहुत सारे लोग प्रशादे तो लंगर तो मोहताज उड़ीकते रहंदे ने। मैं कल भी बेनती की सी कि जेड़े असी शब्द बोलते हैं कि झूल ते निशान रहे पंथ महाराज के,
वो फुटां दे विच नहीं है भी छत वाले पासे नूं आकाश वाले पासे नूं किन्ने क झूलदे ने, वो तो लोगों के दिलों में झूलने चाहिए ने। उन्होंने मीलों में गिणीए, करोड़ों लखां मीलों में, कि जिथे जिथे भी दुनिया बैठी है उथे उथे सिक्खी की जय जयकार होनी चाहिए है। गुरु के निशान इस गल का सुनेहा देंदे ने भाई कि तेरी कोई भी लोड़ है तो तू इस निशान साहब की शरण में आ जा, इत्थे तेरियां सारियां लोड़ां पूरियां होणगियां। सो गुरु ने आपां नूं लंगरां दी सेवा दिती है। आओ सारे सेवा नूं करिए। अगले समय वास्ते सत्कारयोग भाई साहब जी पासों गुरबाणी विचार सरवण करिए। अज उन्हां दी विदायगी भी है। मैं उचेचे तौर पर धन्नवाद करदा कि उन्होंने इस भावें बहुत सारिया सफ़र दियां पाबंदियां ने, पर फिर भी 2 दिन वास्ते आके हाज़री भरी है। और ये जिहड़ी विशेष बाणी दी विचार शुरू हुई है, उस विचार नूं उन्होंने आके आप आरंभ किया है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू साहिब जी जे हों जाना आखां नहीं, कहना कथन ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर ना जाई। गुरु हजूरी अंदर सतगुरु गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह जी की निवाजी हुई धरती ते अदब प्यार विच हाज़री भर रहे गुरसिख जनों, एक बार फिर प्यार विच आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आसा जी की वार का आरंभ गुरु साहब जी ने कल करवाया। विचार की आरंभता हुई। थोड़ी जी जानकारी वार बारे ते खास करके आसा जी की वार की बनतर बारे आप जी नाल सांझी कीती। इस वास्ते पहली पौड़ी दे नाल 3 जिहड़े श्लोक ने उन्हां विचों केवल एक श्लोक की कल विचार हो सकी सी। बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए। कुर्बान जाइए जिहड़ा गुरु सानू तराशदा, घड़दा, सवारदा, सजाउंदा है। कला सजाउंदा ही नहीं साध संगत है। सतगुरु तो इन्ना बेअंत इन्ना मेहरबान है, उन्हें सानू साजिया भी ते निवाजिया भी। सानू रुलदियां होयां नू सिक्खी बख्शिश की, भरम की अधोगति विचों कढ़िया, कर्मकांड विचों सानू धू के बाहर लियांदा, रसातल विचों सानू कढ़िया महाराज ने। और खास रहमत की कि विपरवाद का जूड़ा साडे तो ला के खालसा खास कहावै सोए जां कह हिरदै भरम ना होए, इस मुकाम तक पहुँचाया। उन साजन वाले ने अपने वर्गा बना दिता, खालसा मेरो रूप है खास कह के, ते निवाजन लग्या हद कर दी भी जिन्हों साज के इन्ना वड्डा स्वरूप सुंदर चेहरा मोहरा सोहना सुंदर उच्चा जीवन दिता। उन्होंने आख्या खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुर पूरा, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरो कहियत बिरद, खालसा मेरो इष्ट सुहृद, जिन मानस ते देवते किए। जिनकी जात वर्ण कुल नाही, सरदारी ना भई कदाही, तिन्हीं को सरदार बनाऊं तबै गोबिंद सिंह नाम कमाऊं। जिन मानस ते देवते किए, दैवी गुणा वाले सानू बनाया। ਉਹਦੇ तो कुर्बान जाइए। अगले श्लोक विच बख्शिश हुई। आप जी ने पाठ सुनिया मानयोग सिंह साहब जी पासों।
महला दूजा। धन गुरु अंगद साहब हजूर का उचारण किया बचन, बड़े कमाल का बचन। थोड़ी एकाग्रता ना सुरत पूरी ला के समझण का यत्न करियो। जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़ै 1000, इते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। साडे कोल चानण दे स्रोत ने इस जगत दे अंदर, दोए दीवे 14 हट नाले, जेते जी तेते बनजारे। दोए दीवे, रात का चानन चंद्रमा करता। अक्सर राहगीर जदों पैदल जां साइकिलों ते गड्डियां दे गड़वैलों के उत्ते बलदां वालियां गड्डियां ते सफ़र करते सी मुसाफर काफलियां दे रूप च, चानना पक्ष उड़ीकते सी, चन्न की चाननी उड़ीकते सी। ते दिन वर्गा चानन मुसाफिरां लई सौखा हो जाता सी सफ़र करना। रात वास्ते साडे कोल साधन है चंद्रमा, दिन वास्ते साधन है सूरज। बड़ा चानन करता जी चंद्रमा भी, रोशना दिंदा सब कुछ। सूरज जिहड़ा हुण बाहर सब कुछ नज़र आ रहा है, सूरज चढ़िया सानू सब कुछ नज़र आ रहा है, दूर तक निगाह पै रही है। धरती ते कीड़ी तुरदी हुई भी नज़र आ रही है। गुरु साहब जी कहते भी एक सूरज इन्ना कुछ रोशन कर रहा, जे मान लो 1000 सूरज हो, तू संसार वेख रहा, तू निज नहीं वेख रहा। बाहर दे साधन जिन्ना मर्जी बंदा रोशन दिमाग होवे, जिन्ना मर्जी बाहरले साधन स्रोत होण, चानन होवे, संसार वेख रहा, निज नहीं वेख रहा। निज कदों वेखांगे? बाहर दी रोशनी संसार दिखाउंदी है, संसार दे सूखम तो सूखम कण दिखाउंदी है, निज सतगुरु दिखाउंदा है। जे गुरु नाल नहीं जुड़िया, गुरु दे ज्ञान नूं नहीं पाया, गुर शब्द दा दीवा नहीं जगया, तो निज नहीं वेख सकता। बाहरों तरक्की कर सकता है, बाहरों बहुत उज्जल दिमाग हो सकता है, बड़ा रोशन दिमाग हो सकता है, पर सुरत जागी हुई नहीं हो सकती जी। बाबा फरीद साहब जी ने एक बचन बड़ा प्यारा कहा। फरीदा कन्न मुसल्ला सूफगढ़, बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा संजमी है, बहुत कमाल का इहदे कोल साधन स्रोत, देखे दी बड़ी प्रभावशाली है। कन्न मुसल्ला, मोढे दे उत्ते साफ सुट्टी हुई है, जिहड़ी विछा के रब की इबादत करनी है। गल विच सूफियाना बेस है, विशेष किस्म का पहरावा है, लंबे किस्म का चोला है। दिल काती, जुबान मिठी पर अंदर छुरी, मत्थे टिक्का, तेर धोती कखाई, हाथ छुरी, जगत कसाई। जलाद है ये धर्म के पहरावे हेठां ते जलाद फिरिया। हुण आसा जी की वार ने ते सानू साडा निज दिखाउणा है जी। बाहर बथेरा रोशन किया सब कुछ, आओ आसा जी की वार नूं विचार के निज नूं रोशन करिए, सरशार करिए, गुर शब्द का दीवा जगाइए अंदर। गुर साखी का उजियारा तां मिटिया सगल अंधियारा। बाहर बड़ा सोहना भेख है, बाहर ज्ञान ध्यान इशनान, अंतर व्यापै लोभ सुआन। बाहरला आडंबर दिखावा बहुत प्रभावशाली है, गल्लां बड़ियां सियाणियां चतुर करदा है। दिल काती, अंदर छुरी है। ये खास करके गुरु साहब जी धार्मिक पहरावे वालियां नूं मुखातब हो रहे। जो मत्थे टिक्का, तेड़ धोती कखाई की गल करते हैं भी विशेष किस्म की चीरवीं धोती है, मत्थे ते तिलक है, उदों भी कहते धार्मिक आगू। साडी सारियां दी गल
जे अंदर चानन नहीं ते फिर ते जलाद है। हथ छुरी जगत कसाई, कन मुसला सूफ गल, दिल काती गुड़वात, बाहर दिसै चानना दिल अंधियारी रात। जे जिथों कुछ खोजना है बंदे खोज दिल हर रोज, मन रे थिर रहो मत कत जाहे जियो। जिस कोठड़ी चो कुछ लभना है उत्थे हनेरा है, बाहर सारे पासे रोशन होवे, की करांगे उस रोशनी में जी। वस्त ते अंदरों लभनी है, बाहर ढूंढन ते छूट परे। बाहरों की लभन जा रहे हैं, काहिरे बन खोजन जाई। बाहर दीवे चानन रोशनियां, धर्म की दुनिया च बहुत कुछ असीं रोशनाउण दा यतन करते हैं, बुद्धि नाल भी ते बाहरी तौर पर भी। गुरु साहब जी कहते भी इदां दे हज़ारां सूरज हो जान, सैकड़े चंद्रमे हो जान, इत्ते चानन होंदियां गुर बिन घोर घुप हनेरा है, घोर अंधार। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। देह अंधारी अंध, अपने अंदर उतरन का यतन करिए, किते कोई रब्बी नूर नज़र आउंदा है। बाहरों तो सूरज नूं भी पूज लिया, चंद्रमे नूं भी पूज लिया, दीवे जगा के भी मत्थे टेक ले, बड़ी चानन की भी पूजा की लोगों ने जी। चानन प्रतीक है वैसे जीवन रोशन करने का, तो कुछ लोगों ने दीवे ते चंद्रमे की भी पूजा की, कईयां ने तो गुरु जोत नूं छड्ड के दीवियां नूं भी मत्थे टेके गुरुद्वारियां दे अंदर। गुरु जोत नूं छड्ड के ना जी, जागत जोत जपै निसबासर, शब्द गुर पीरा नूं छड्ड के, सतगुर शब्द उजारो दीपा नूं छड्ड के, कईयां ने तो दीवे मिट्टी दे रख के उन्होंने भी मत्थे टेके। बाहर ते चानन की पूजा की, पर देह अंधारी अंध, अंधकार विच अन्नी है, ठोकरां खा रही जिंदगी। इस काया दे अंदर जिथे कोठड़ी च चानन होना सी, हिरदा प्रगास होना सी, दास तेरे की बेनती रिद कर प्रगास। देह अंधारी अंध सुन्नी नाम विहूणियां, इत्थे ते चानन होया ही नहीं। नानक सफल जन्म जिह घट बुठा सच तनी, वो जीवन सफल है जिस हिरदे अंदर वाहिगुरु वसिया होया। हुण ये प्रगास गुरु तो बिना नहीं, इत्ते चानन होंदियां गुर बिन घोर अंधार। गुर पूरा भेटियो वडभागी, मने भया प्रगासा। मनुख इन्ना तीखण बुद्धि वाला है, वो कहता मैं बड़ा रोशन दिमाग हाँ, मैं छिन विच दी सब कुछ समझ जाता, पर जो समझना सी वो नहीं समझ सकिया। कला सूरज चंद्रमे के चानन की गल नहीं है, कला दीवे ते बत्तियां के चानन की गल नहीं है, दिमाग करके भी बड़ा रोशन। चेहरिਆਂ ਨੂੰ पढ़ना जानता है, निज ਨੂੰ पढ़िया ही नहीं। साध संगत वो कदों जाणांगे ਜਦੋਂ गुरु नाल जुड़ांगे जी। गुरु नाल जुड़िया दीवा बलै अंधेरा जाए, नाम तेरे की जोत लगाई भयो उजियारो, भवन सगलारे। इत्ते चानन होंदियां गुर बिन घोर अंधार। हुण हनेरे का की अर्थ हुंदा है? बंदे नूं पता नहीं लग रहा ठोकर वज रही है, मनुख नूं पता नहीं लग रहा राह छड्ड के कुराहे पै गया। राहे कदों पवांगे? जदों गुरु मिलेगा। गुरु ने सानू रस्ता दसिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह पैर पैर ते सानू रोशनी दे रहे। नहीं भागा वालिया, अंधकार विच ठोकरां ना खावी, आ जिंदगी नूं चानण विच जी। और याद रखियो, सफ़र चानण विच ही मुकदा है, मंजिल चानण विच ही लभदी है। हनेरे विच सफ़र नहीं मुकदा। हनेरे च ते तकलीफां ने, हनेरे विच ते ठोकरां ने, हनेरे विच ते दुख है। अपनियां रखियां हुई वस्तुआं नहीं लभदियां। सुख वालियां चीज़ां भी दुखदा ही बन जांदियां जे हनेरा होवे। हुण मंजा बिस्तरा सोफा गद्दा ये सुख वास्ते रखे है, ते जे हनेरा है तो गोडे गिट्टे वजदे रहिंदे जी। जड़ियां वस्तुआं सुख वास्ते सी
ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਚੇਤਨ ਹੈ ਜੀ, ਉੜਦੇ ਪੰਖੀਆਂ ਦੇ ਪਰ ਗਿਣ ਲੈਂਦਾ, ਬੜਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਬਰੀਕ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਰੀਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਚਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਬਰੀਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ? ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪ ਨੜੈ ਗਿਰੇਵਾਨ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਗਿਰੇਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਨ ਆਪਣਾ ਸੁਚੇਤ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ, ਚਤੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਪੁੰਨ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇੰਨੇ ਨਿਪੁੰਨ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ? ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਬੜਾ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਬੜੀ ਤੀਖਣ ਹੈ। ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉਂ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੜਾ ਖੜਾ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਬੂਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਦਰ ਤੇ ਫਲ ਦੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਅੰਦਰ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੂਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੂਟਾ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੂ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਅੰਬ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਅਮਰੂਦ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, 5-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਗਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਗਾਂ ਨੂੰ? ਧੇਨ ਦੁੱਧੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਧੇਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਊ। ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਗਲ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਦਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੌਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ। ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਕੀ ਪਏਗੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉਂ, ਸੁਈਏ ਅੰਦਰ ਖੇਤ।
खेतां अंदर छुट्टी है, कहो नानक सौ ना, फली है फुल्ली है बपड़े भी तन विच सुआ। हुण आह गल बड़ी नज़ारे वाली, इन्हूं थोड़ा समझिओ जी। फलिया भी बूटा, फुल भी पए, डोडियां भी पईयां। ये नहीं कि फलिया नहीं है, प्रफुल्लत भी होया, विकास भी होया। खेत दे अंदर उन्ना ही वड्डा होया जिवें बाकी तिलां दे बूटे सी, बाकी फसल दे बूटे सी। जे बाकी 2 फुट 3 फुट ने, वो भी 2-3 फुट उन्ना ही होया। उन्होंने भी उदा उदा वाधा विकास होया, वो भी प्रफुल्लत होया, उन्होंने फुल लगे, डोडियां पईयां, पर विच फल नहीं पिया। हुण गल ये है भी जरूरी नहीं कि धर्मी फलदा, जोर जुल्म भी फलदा। साध संगत, जोर जुल्म फुल्ला अत घना, चोर भी फलदा, बेईमान भी फलदा, रिश्वतखोर भी फलदा। वो भी समाज विच बड़ा कद रखदा, हो सकदा बाकियां नालों वड्डा रखदा होवे, पर अंदर की है? फलिया फुलिया बपड़े भी तन विच सुआ। उहदे अंदर तत्त नहीं है, उहदे अंदर जिहड़ा बीज है उहदे च रस नहीं है। साध संगत, डोडियां बणियां ने, फुल लगे सी, फल बनिया, पर जिहड़ा विच रस पैना सी वो नहीं बनिया ते सुआ हो गया। ते वो खेत अंदर सुन्ने ही खड़े आ, उन्हां दा कौन सांभेगा जी? उन्हां नूं की करना? वो फजूल तो। हुण शब्द बड़ा कमाल दा, सुन्ने अंदर खेत दे अंधारी अंध सुन्नी नाम भी होनियां। अंदर तत्त नहीं है तो सुन, ये जीवन भी सुनना ही है। साध संगत, हजूर गुरु रामदास पातशाह जी के बचन अक्सर तुसीं सुनते हो, जिन हर हिरदै नाम न बसियो, तिन मात कीचै हर बांझा, तिन सुन्नी देह फिरै बिन नामै। कल्ले बूटे ही नहीं खेतां अंदर सुन्ने खड़े, कल्ले कोई साथी नहीं उन्हां दा, जिहड़े जिन्हां दे अंदर तत्त सी उन्हां दी कदर पै गई, मालिक लै गया उन्हां नूं, वो प्रवान चढ़ गए। साध संगत, ते जिन्हां दे अंदर कख नहीं सी, सुन्ने अंदर खेत, जिहड़े अंदरों सखणे सी, महाराज कहते उन्हां दा कोई सौ नहीं बनता, कोई मालिक नहीं बनता, इदां ही लवारस खड़े ने। वो एक खसम तो उन्हां नूं सांभदा ही नहीं ना। जिन हर हिरदै नाम ना बसियो, तिन मात कीजै हर बांझा, तिन सुन्नी देह फिरै बिन नामै। वो एक खप खप मुए करंजा, कोई कदर नहीं, कोई प्रतीत नहीं, खोटे काम नहीं आते। साध संगत जी, तो असी सुन्ने नहीं। हुण जे मान लो जे घर सुन्ना है, इत्थे सुन्ने घर विच कां भी नहीं आके बहिंदा, वो भी कहंदा इत्थों किहड़ा मिलना कुछ। सुन्ने घर का पहुना, ज्यों आवे त्यों जाए, आया तो चलिया गया, उथों की लभना। साध संगत जी, असी वेखिए साडी जिंदगी विच कोई तत्त है, कोई इहदी कदर करने वाला है कि जां सुन्ने खेत, जिवें बूटा सुन्ना खड़ा खेत विच उदां ही खड़ी है। फलिया भी है, फुलिया भी है, फलियां फुलियां बपड़े, बेचारा लाचार, कख भी नहीं इहदे पल्ले। वड्डा होया, वड्डा ते सिंबल भी बड़ा होया, सिंबल रुख सराए दा, बड़ा वड्डा, बड़ा मोटा, अत दीर्घ अत मुच। पर हैगी आस किसी नूं जी उथों? फुल भी लगे आ, फल भी लगे आ, पर विच रस ही नहीं हैगा। फुल फिक्के, फल बक बके। आए सी वो जे आवे आस कर, जाए निरासे कित, क्यों चलेगा वापस? वो कहते कख भी नहीं ये अंदर, ये तो असी वड्डा वेख के आए सी, भी बड़ा वड्डा है, बड़े सोहना इहदा पसारा है, बहुत वड्डा विस्तार है इहदा, ते जदों कोल आए उहदे च कोई खुशबू नहीं, कोई रस नहीं। फलदा फुलदा ते चोर भी है, डाकू धाड़ भी, लुटेरा भी है, पर ना उहदे विचों गुणां दी खुशबू आउंदी है, ना उहदे विचों प्रेम दा रस आउंदा। फल फिक्के, फुल बक बके, कम ना आवे पत। हुण गल रुखां दी नहीं हो रही, गल साडे जीवन दी हो रही है। गल तिलां दे बूटे दी नहीं हो रही, गल साडे जीवन दी हो रही है। की असीं किते वो बूटे वर्गे ते नहीं, जिहड़ा फलिया भी फुलिया भी, बड़ा पसारा, बड़ा डंबर, बड़ा लोकां विच शानो शौकत, बड़ा वड्डा कद बुत, पर जदों गुरु ने वेख्या
उन्हें कहा तेरे च ते कख भी नहीं, स्वाह है अंदर भरी हुई, खे भरी हुई अंदर तेरे, कोई मालिक नहीं बनया। फिर जड़ा असली खसम ची छड्ड गया, पिछे सैकड़े भावें तुरे फिरन, किहने सांभड़ा उन्हें जी। छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुइए अंदर खेत, खेतै अंदर छुट्टिया, कहो नानक सौ नहा। जदों असली खसम ने नहीं सांभिया, पिछे भावें सैकड़े होण, ते जिहदे बहुते खसम हुंदे उहनूं कौन सांभदा। फलिया फुलिया है बपड़े भी तन विच सुआह, अंदर की सी, तत नहीं सी, रस नहीं सी, खुशबू नहीं सी, महक नहीं सी, अंदर सुआह भरी हुई सी। मीता ख्याल करियो साध संगत, हे मित्र प्यारे, तू सोहना लगदा है, बड़ा सुंदर है, पर जे खुशबू ना हुई तो भवरा भी कोल नहीं आके बैठेगा। फुल दे उत्ते भवरा, कागज के फुल ना बड़े सोहने लगते हैं, गुंजा पाउंदे ने भवरे, इत्थे जीवन नहीं है। फिर जिथे कागज के फुल ने ना, तो कागज के फुलों च जीवन नहीं है। बड़े 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 आदम कद बूटे मिल जाते, गमले मिल जाते बाजार तो, जीवन कित्थे आ? भवरिया ने आस करके कित्थे आना है, तोतियां ने आस करके, पंछियां ने आस करके कित्थे आना है? जिथे कोई रस होवेगा, जिथे कोई मिठास होवेगी। हुण बूटा ते निम दा भी फलदा है, पर कुड़कता ने जी। बूटा ते किक्कर दा भी फलदा है, पर कंडे ने जी। बूटा अंब दा भी फल रहा है, रस है। फलियां फुलियां बपड़े भी तन विच सुआह। कला अपना वजूद ना वेख, ये वेख के तेरे अंदरों कोई खुशबू, कोई जीवन की रौं झलकदी है कि जां सुइयां ही है। पौड़ी विच बख्शिश की साध संगत, आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ। आ गुरबाणी का तत्त है। वाहिगुरु जी ने संसार ठेके ते नहीं बनवाया। वाहिगुरु जी ने संसार का काम ठेके ते नहीं दिता होया कि तू रोटी खुआनी है, तू संसार बनाना है, तू इनू मुड़ के मार देना है। आपी ने आप साजियो। संसार भी अपने तो वखरा नहीं बनाया साध संगत, अपना आप ही उन्हें प्रगट किया है। ये कहिए भी वाहिगुरु संसार तो वख बैठा है, हाँ उदी हस्ती लिपत भी है, जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी अंदर भोगिया, ते निर्लेप भी है जी। इनू बरीकी ना थोड़ा जा समझ लियो। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास। साज के अंदर भी बैठा होया ते केवल वो कुदरत रूप नहीं है, वो निर्गुण स्वरूप भी है। सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप। वो दिसदा साज के अंदर नहीं बैठा, जो कुछ नहीं सी साजिया उदों भी मौजूद सी, जो कुछ नहीं होए। जे असीं कहिए भी केवल ये दिसदा संसार ही रब है, तो साडी बहुत वड्डी गलती है। जे असीं कहिए भी ये दिसदी कुदरत ही सिर्फ रब है, तो साडी बहुत वड्डी भुल है। जो ये कुदरत नहीं सी पसरी, वो वाहिगुरु जी सुन समाधि आप उदों भी मौजूद सी, ते जिस दिन ये कुदरत नहीं होएगी, वो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हाँ आप उन्हें अपना आप साजिया ते आप आसन ला के विच बैठा है। बलिहारी कुदरत वस्या, कुदरत करके वस्या सोए। ते सिर्फ कुदरत च नहीं वस्या, जो नहीं सी उदों भी सी, जो नहीं होएगी उदों भी है। सरगुण निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कला धार जन सगली मोही। दिसदा भी है ते अणदिसदा भी है। एक मूर्त अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक, अंत को फिर एक। अनेक है फिर एक है।
ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀਓਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ, ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਮ ਇਹਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਰੂਪੀ ਕਾਇਆ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਰੂਪੀ ਕਾਇਆ ਵਜੂਦ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਵਸਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹਿਜ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇਤਰ ਤੇਰੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਤੋਹੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਗਤ ਤਾਰਕ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ, ਬਗਦਾਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ, ਦਿੱਤੀ ਵਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਵਾਂਗ, ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਸੱਦ ਲਾਈ। ਸਦੀਵੀ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਚੋਂ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਿਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੰਜੂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਡਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਜੰਜੂ ਪਾਈਏ। ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵਟ, ਹੈ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜੰਜੂ ਪਾਵੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਲਾ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਜਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਸੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਜੰਜੂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪੰਜ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਵਕਤ ਪੰਜ, ਪੰਜਾਂ ਪੰਜੇ ਨਾਉ। ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਦੂਜਾ ਖੈਰ, ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ। ਆਓ ਪੰਜੇ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਓ ਮੋਮ ਦਿਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰੋ ਬਣੋ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੰਡੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਬਈ? ਫਿਰ ਵਿਤਕਰੇ ਭੇਦ ਕਾਹਦੇ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਨ ਵੰਡਾਂ? ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ
एक रब नूं पहचानो, इक्को ही जात है। वाहिगुरु करे गुरु नानक वाला जंजू सारी दुनिया पाए गुणा रूपी, गुरु नानक वाली नवाज सारी दुनिया पढ़े, गुरु नानक दा बनाया होया पंडित सारी दुनिया बन जाए, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है। गुरु नानक दा बनाया होया मुसलमान सारी दुनिया बन जाए, मुसलमान मोम दिल होवे। पंज नवाजा वक्त पंज, पंजा पंजे नौ, पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए, चौथा नीयत रास मन, पंजवा सिफत सुनाए, करनी कलमा आखिया ता मुसलमान सदाए। कला पढ़ के नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ के नहीं, कला तेरे अमलों में होवे कि रब ला शरीक है, वाहिगुरु वर्गा कोई होर नहीं है। ये मन अमली रूप में यह ना होवे भी पढ़ रहा भी ला अल्लाह भी वो ला शरीक है, तो भटक रहा किसी कबर ते, किसी थड़ी ते, किसी बंदे कोल, फिर कादी तेरे अमल होए जी। आ मुसलमान बन। हुण आ मेरे बाबे दी नवाज है, आ मेरे बाबे दा धर्म है, जिथे गुण ने दिती वांग निवाज कर, सुन समान भया जहाना। इन्नी वजद दी आवाज सी, इन्ना रस सी, इन्ना प्रभाव सी, इन्ना कमाल दा औरा सी, इन्नी आभा सी उस बोल दे अंदर। गुरु नानक दे बोल अंदर इन्नी शक्ति सी। एवें तो नहीं राक्षस बिरतियां बदल गई जी, एवें तो नहीं मेरे सतगुरु ने मानस ते देवते किते। हुण उस आवाज का जादू की होएगा, उस आवाज का प्रभाव की होएगा। सुन समान भया जहाना, असी बेहरकत हो जाता ना, जिवें सारी क्रिया रुक जाती है, असी कहते हथ सुन हो गया। विस्मात विच इत्थे सुन दा अर्थ की है, दिती बांग निवाज कर, सुन समान हुआ जहाना। सुन मुन नगरी भई, देख पीर भया हैराना। दस्तगीर मन्निया होया पीर सी, वो कहता ये फिजा विच की घुल गया। ये गुरु नानक दा शब्द गूंजिया, जिन्हों भाई गुरदास जी ने कहा सी सिंह बुके, शेर गरजिया, ते उस शेर की गर्ज ने विस्माद पैदा कर दिता। सुन मुन नगरी भई, देख पीर भया हैराना। अचंबत अवाक वेख्या ध्यान लगाए कर, एक फकीर वड्डा मस्ताना। ये कौन है जी? पुछया फिर क्या दस्तगीर, कौन फकीर किसका करहाना। आ बड़ा प्यारा बचन है साध संगत। तू केड़े घराने का फकीर है ना, जिवें सानू पुछ भी तू केड़ी संप्रदा का संत है ना, केड़ी संप्रदा का सिख है, भी केड़ा घराना तेरा जी, केड़े धड़े नाल जुड़िया होया तू नीली पग वाला है कि चिट्टी पग वाला है, तू तिखी पग वाला है कि गोल पग वाला है, तू पजामे वाला है कि कल्ले कशहरे वाला है। अज इदां दी ऐ सुंघदे असीं बोलां विचों, कौन फकीर किसका करहाना। तो मेरे बाबे ने की किया सी, नानक कल विच आया, रब फकीर इको पहचाना। और गुरु के सिखो, लोगों को समझाने तो पहला असीं समझ जाइए। और मेरे लिए अरदास करियो, अंदरों ईरखा नफरत द्वैख मुक जाए। किहड़ियां धड़ियां च पए होए असीं, किहड़ा घराना जी, किहड़े धड़े दा, किहड़े ग्रुप दा, किहड़े भेख दा तू। सब ने पुछया सी बाबे नूं, जोगियां ने भी पुछया सी, मुलाणियां ने भी पुछया सी। नानक कल विच आया, रब फकीर इको पहचाना। एक ही है, कहते आप ही ने आप साजियो। तुसी किहड़े धड़े की गल कर रहे हो जी? धरत आकाश चहों दिस जाना, सारे पासे वाहिगुरु आप है, तुसी किहदी गल कर रहे हो? आप ही ने आप साजियो। तीन गल्लां पुछियां जी दस्तगीर फकीर ने। बाणी का रस लियो, वाहिगुरु करे जिदा गुरु नानक ने संसार की सोच नूं बनाया सी ना, गगन में थाल रव चंद दीपक बने, वड्डी जी सोच। आ थालियां की कैद चो कट के, बलगना चो कट के, सच्ची मुच्ची उदां दे आसा जी की वार घड़ दे, सानू मानस ते देवते बना दे। असीं दैंत बने खूंखार अखां नाल एक दूजे नूं वेख रहे हां।
ਸਾਡੇ ਭਿਆਨਕ ਦੰਦ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਲੋਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭੂਤਨਿਆਂ ਦਾ, ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅੱਜ। ਭਿਆਨਕ ਆਦਮਖੋਰ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ, ਨੋਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਿਆਨਕ ਨਹੁੰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਦਵੈਖ ਰੂਪੀ, ਈਰਖਾ ਰੂਪੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਰੂਪੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਉਗਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੈਂਤ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਹਿਜ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਪਣੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀਆਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਦੁਕਾਨ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗਏ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਣ ਲਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ? ਚਲੋ ਜੀ ਠੱਗ ਦੀ ਉਹ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਤਰਾਏ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਕਾਮ ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਆਦਮਖੋਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਡੇ ਭੀਲ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਤਲਗਾਹ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਗਏ। ਹਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ, ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਐ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ, ਨੌ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗ ਵਰਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ। ਦਸਤਗੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਧਰਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੋ, ਸਵਾਲ ਬੋਝ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਓ, ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਸਤਗੀਰ ਜੀ ਮੋਤੀ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ। ਦਸਤਗੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਆ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਨਾ ਵੇਖ ਲਈ ਸੀ ਸੁੰਨ ਮੁੰਨ ਨਗਰੀ ਪਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੋਤੀ ਗਿਣ ਖਾਂ ਭਲਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 3-4 ਵਾਰੀ ਦਸਤਗੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 1 2 3 4, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ 1 2 3, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 1 2 3 4, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੰਮੇ ਨਾਲ ਗਿਣ, ਕਹਿੰਦਾ 1 2 3। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਲਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਂਹ ਫੜਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਣ। ਕਹਿੰਦਾ 1, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਂਹ ਫੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। 1 ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ। 1 ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀਕਾ ਵਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅੱਲਾ ਮੁਕਾਮੋ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੱਸ ਘਿਓ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਖੋਜਿਆ ਕੀ ਲੱਭੇਗਾ? ਘਿਓ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ?
जिथे कुछ भी नहीं है, जर वो खंड ब्रह्मंड पताल, जिथे कोई जीव जंतु भी नहीं है, सारी कायनात च तुसीं कहंदे हो रमिया ते करदा की है? साहब कहंदे बड़ा ही ना इंसाफी कर रहे हो, ज्ञान लई जांदे हो, अदब तो बिना ही आप उपर थां बैठे हो, सानू नीवें थां बिठाया। कहने लगा जी गुस्ताखी होगी, आओ तुसीं उच्ची थां ते बैठो। मैं नीवा हो जाता। मेरे दाता जी ने कहा सी यही कुछ कर रहा हो, नीचा तो ऊंच करदा है, नीचा ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरे, जल ते थल कर, थल ते कुआं, कूप ते मेर करावे। ऐदां ही रच रहा हो अपने आप। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। प्यार करना सीखिए साध संगत, प्रकृति दे नाल, सारी सृष्टि दे नाल। असीं गंद मंद दा धुआं पावांगे, अपनी मां उत्ते खुशी मिलेगी। पवन गुरु, गुरु ते पावांगे, खुशी मिलेगी। पानी पिता, माता धरत मात, वाहिगुरु वेखण दा यतन कर सब विचों। तेरा समाजिक जीवन भी भला हो जाएगा, तेरा आत्मिक जीवन भी भला हो जाएगा। दुई कुदरत साजी है, कर आसन डिठो चाओ। किते दूर नहीं गया, विच बैठा होया हो। वो जोत स्वरूप वाहिगुरु जी आप रच के ते मनुख कलाकृत कर सकता, विच नहीं बैठ सकता। परमेश्वर रमिया होया, दूजी कुदरत नूं साज के ते विच आसन ला के बैठा है। दाता करता आप तू, तुस देवै करह पसाओ। वो आप प्रसाद वरता रहा, बख्शिश वरता रहा। जे उन्हें साजिया तो दाता भी वो दे रहा। जिन तू साज सवार सिंगारिया, जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पहनण खान। वो दाता भी है तो करता भी है। जे उन्हें साजिया तो उन्हें साडी खुराक का प्रबंध मां के उदर च भी रखिया सी ते बाहर भी किया होया। दाता करता आप तू, तुस देवै करै पसाओ। तू जानोई सब सै दे लैसै जिंद कवाओ। तू दे भी रहा महाराज सारियां नूं, ते तू उदकरख ते अकरख दोनों ही तेरे हाथ विच है पातशाह। तू साज के विच बैठा भी है तो सब कुछ समेटन वाला भी है। जदों असीं ये भरम पालते हैं ना भी सिर्फ कुदरत रब है, तो फिर शायद ये रुखां बूटियां की पूजा जोगे रह जाएंगे। नहीं, इनू साजन वाली कोई ताकत है, जिहदा संसार इन्ना सोहना है, वो विच वसिया होया। सारी सृष्टि नूं क्या तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। ये धर्मशाला है, गुरुद्वारा। सारी सृष्टि रब दा मंदिर है। साध संगत, तू जानोई सब सैंदे लैसै जिंद कवाओ। कवाओ दा अर्थ हुंदा बचन। ओदे ओपत परलो शब्दे होवै, शब्दे ही फिर ओपत होवै। ओदे कवाओ नाल ये सारा कुछ अकरख भी हो जाता, समेटिया भी जाता है। कर आसन डिठो चाओ। वो बड़े हुलास विच है, बड़े उमाह विच है। सारी सृष्टि की बनत बना के ते इनू वेख रहा है। आप ही ने आप साजे। महाराज ये विशाल दृष्टि सानू दियो, ये नज़र सानू बख्शिश करो, ताकि असी तेरी दिती हुई नज़र दे नाल संसार तक सकीए। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। फिर हनेरा मिट जाएगा। साध संगत जी, बाहर तो बथेरा चानन है, दुनिया वेख रहे हैं, पर इत्ते चानन होंदियां गुर बिन घोर अंधार। आओ गुरु की बाणी नूं समझण दा यतन करिए। गुरबाणी इस जग में चानन, इस चानन नूं माणीए। साध संगत, एवें दीवे ते सूरजां नूं मत्थे ना टेकी जाइए। ये वाहिगुरू ने बनाया, वो बहुत कुछ बना सकता है, समेट भी सकता है। गुरबाणी का चानन लैके अपने अंदरों भी मूल नूं वेखण दा यतन कर। बाहर तो बड़ा कुछ वेख लिया, अपना मूल पछाण। तो जिदन अपना आप वेख्या, उस दिन क्या कहो कबीर राम की अंश। सारियां दे उत्ते साहिब की रहमत होवे, विवेक बुद्धि सानू बख्शण, ईरखा वैर क्रोध नफरत हंकार तो महाराज बचाउण। सारा संसार सानू प्यारा लगन लग पे। सब दा धन्नवाद। साध संगत, लाहे तुसी जरूर सुरत करके मन करके लेंदे रहना। खुंजे ना आशा जी की वार दी ये लड़ी।
ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।